द मोस्ट अल्टीमेट कंपैरिजन गाइस, आज हमें फाइंड आउट करना है कौन सा फोन बेस्ट 5G फोन है। अगर आपको एक फोन लेना है 20 से 25,000 के रेंज में, सभी स्मार्टफोन ब्रांड अपने अपने फोन्स ऑफर करते हैं। हमने सारे फोन्स रिव्यू किए हैं, आप पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं, बट स्टिल लेना तो आपको एक ही फोन होगा ना। तो आज हम अल्टीमेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सारे फैक्टर्स कंपेयर करेंगे, डिस्प्ले, बैटरी परफॉर्मेंस, बैटरी रेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें, सारे कंपैरिजन क्लियर, सारे डाउट क्लियर, एंड फाइंड आउट करना है कौन सा फोन टॉप पे आता है, कौन सा फोन बॉटम पे आता है। हम एक स्पेसिफिक रैंकिंग सिस्टम करेंगे, जो फोन टॉप पे होगा उसको मिलेगा सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जो फोन बॉटम में होगा उसको मिलेगा सबसे लो पॉइंट। लेट्स स्टार्ट गाइस, फाइंड आउट करते हैं द बेस्ट 5G फोन ऑफ द इंडिया अंडर द प्राइस ऑफ 25,000। आने तो गाइस बहुत सारे फोन्स आते हैं, लेकिन हमने वही फोन कंसिडर किए हैं जो बेस्ट टॉप रेट हैं, जो हमने लॉन्ग टर्म में कंपैरिजन में ट्राई कर रखा, हमारे अकॉर्डिंग वो बेस्ट निकल के आते हैं। प्राइसिंग का क्या है, जो प्राइस हम लेके चल रहे हैं, ये सारे फोन 20 से 25 में ही मिलेंगे। कोई भी ऑफर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ऑफर में लगाएंगे तो आपको तो सेल के वक्त 30 का फोन भी आपको 22 से मिल सकता है, तो आप तब तक बैठे नहीं रहोगे ना। अब सारे फोन्स आपको ऑफकोर्स इस प्राइस में एमोलेड डिस्प्ले ही प्रोवाइड करने वाले हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। बहुत से फोन्स हैं जिसमें आपको बहुत से अच्छे रिफ्रेश रेट मिले, जैसे कि 120 तो मिल ही रहा है, किसी फोन में 144 हर्ट्ज है, कोई फोन 1.5 के में है, किसी में HDR10+ डॉल्बी विजन, सारी चीज़ें। कोई फोन बहुत ही कम ब्राइट है। हाँ, ऐसे फोन्स पे आते हैं, कोई कर्व है, कोई फ्लैट है। तो कुल मिला के आपने समरी देख ली। ये रहे फाइनलिस्ट, जो सबसे टॉप पे आता है वो आता है पोको X6 Pro, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है गाइस 1.5 के HDR10+ विद द डॉल्बी विजन, और इसकी बेजल सीरियसली सबसे कम है अगर आप फ्लैट डिस्प्ले का फोन चाहते हैं। आफ्टर दैट बहुत सारे फोन काफी अच्छे, जैसे कि Infinix GT20 Pro काफी सही 144 हर्ट्ज मिलता है आपको HDR10+ और काफी थिन बेजल भी है। ऐसे बहुत सारे फोन्स हैं। नथिंग फोन जो है एंड IQ में आपको नियरली सेम स्पेक मिलता है, लेकिन अब चूंकि कर्व डिस्प्ले का ज्यादा फैंसी लगता है, तो ऑफ कोर्स हमने IQ को टॉप पे रखा है और ऐसे चलते चले जाएंगे। सबसे बॉटम पे आता है Realme, बिकॉज यहाँ पे आपको ब्राइटनेस काफी कम मिलती है। Moto H50 Fusion में प्रॉब्लम ये है कि गाइस इसमें आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई हमने इस फोन के डिस्प्ले को नीचे रखा हुआ है। ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आई थिंक, क्योंकि सारी चीजें परफॉर्मेंस ही चलती हैं। अब जो 20-25 के रेंज के फोन होते हैं वो आजकल बहुत ही पावरफुल हो गए हैं, बहुत ही सही चलते हैं। रैम वेरिएंट अच्छा होता है, 8GB एटलीस्ट मिलती है, डेली टास्क पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फिर भी हमने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रखे हैं, जैसे कि यूएफएस स्टोरेज क्या यूज किया गया, रीड राइट इंपॉर्टेंट होती है, बेंचमार्क स्कोर क्या निकल के आ रहा है, थ्रॉटलिंग का ग्राफ कैसा है, क्या फोन में कुछ ऐसी नहीं हीटिंग इश्यूज आ रही नहीं आ रही है। एट द लास्ट प्रो बंदों के लिए BGMI कितना अच्छा जाता है, कौन सा फोन आपका हाई फ्रेम रेट सपोर्ट करता है। इस तरीके से देखा जाए तो आप देख सकते हो हमने कंप्लीट टेस्टिंग कर रखी है। सबसे बॉटम पे जो दो फोन निकल के आ रहे हैं वो मोटो एंड रियलमी के हैं, बिकॉज एवरेज इनमें अदर फीचर ज़्यादा अच्छी देने की कोशिश की है, लेकिन ये प्रो बंदों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। बीच में आपको मिल जाएगा नथिंग, IQ एंड दी OnePlus, लेकिन जो टॉप फोन निकल के आ रहे हैं वो है पोको एंड द Infinix। पोको X Pro इसलिए गाइस सबसे टॉप पे, बिकॉज ये आपका ओनली फोन है जिसको सुपर हाई बेंचमार्क देता है, UFS 4 है, 90 FPS के आप गेम में प्ले कर सकते हैं। Infinix ऑन द अदर हैंड बैट नहीं है, लेकिन 60 FPS तक ये काफ़ी तगड़ा चलता है। तो ये दो फोन आपको सुपर कूल परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस प्राइस रेंज में। ऑफ कोर्स अगर आपको लंबा बैकअप नहीं मिलेगा तो आप फोन कैसे चलाएंगे, तो हमारी क्राइटेरिया यहाँ पे सिंपल है। हमने चार्जिंग टाइम और जो बैकअप मिल रहा है ड्रेन के हिसाब से हमने उसका एवरेज लेके यहाँ पे निकाल के रखा है। जस्ट टू नोट, नथिंग फोन टू ओनली फोन है जिसमें आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है, बाकी सारे फोन आपको एटलीस्ट समहाउ फास्ट चार्जर तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अगर हम बैटरी बैकअप के टर्म्स में देखें कौन सा फोन आपको सबसे बेस्ट एंड वर्स्ट देता है, वर्स्ट की बात करें जो सबसे कम बैकअप मिल रहा है वो गाइस मिल रहा है Infinix GT20 Pro के। समहाउ ये सुपर गेमिंग फोन डिजाइन का है, तो शायद यहाँ पे बैटरी इसीलिए हो सकता है कम मिली हो। उसके बाद आप देख सकते हो बहुत सारे फोन हैं, पोको, रियलमी, IQ, नथिंग, OnePlus, लेकिन जो टॉप पे निकल के आ रहा है वो है Moto H50 Fusion। 8 घंटे 25 मिनट बहुत ही एक्सट्रीम होता है किसी फोन के लिए 8 घंटे का मार्क क्रॉस करना। बाकी इसका चार्जिंग टाइम है गाइस वो 50 मिनट है विद जस्ट 67 वाट। OnePlus में आपको हाईएस्ट मिलता है, लेकिन उसका बैकअप थोड़ा कम है, और OnePlus और मोटो में जस्ट 7 मिनट डिफरेंस था, इसीलिए हमने मोटो को टॉप पे रखा है। तो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी आप देख सकते हैं हमने जो कलेक्टिव समरी निकाली है बेस्ड ऑन दी कंप्लीट चार्जिंग टाइम एंड दी बैटरी ड्रेन टेस्ट, मोटो वहां पे निकल के आता है टॉप पे। कौन सा फोन आपको लंबा साथ दे सकता है, किस में कितना अपडेट मिलता है, किस फोन में अपडेट आ चुका है, तमाम तरीके से। तो हमने यहाँ पे बेसिकली अपडेट जो मिल रहा है सबसे लॉन्गेस्ट देखा है,
सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस देखी है और कंपनी कितना वर्क करती है वो भी देखा है। तो इससे देखा जाए, अगर आप iQOO देख लें, इसको ऑलरेडी एंड्रॉइड 13 से मिला था, अब 14 आ चुका है, जस्ट 1 साल के अपडेट और मिलेगा, इसलिए हमने इस फोन को नीचे रखा है। Realme में ऑलरेडी 2+3 ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, आप उसको चाहे तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। OnePlus क्या है, लाइक थोड़ा सा कॉपी कैट हो गया, इनिशियली कंप्लीटली स्टॉप था विदाउट एनी ब्लोटवेयर, लेकिन अब ओप्पो के साथ यहाँ पे ब्लोटवेयर आने लगे हैं। इन्फिनिक्स में क्या है कि फीचर बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, ब्लोटवेयर्स बहुत ही कम है, लेकिन 2+3 का सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया गया है। उसके ऊपर आ जाए तो पोको में क्या है कि 3+4 तो दिया गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ब्लोटवेयर, मीवाई, एड्स सब कुछ मिलने लगे हैं। मोटो में बहुत ही अच्छा नया मोटो यूआई दी गई, जो हेलो यूआई आई है वो काफ़ी बढ़िया है, और अपडेट भी 3+4 का है, लेकिन अपडेट थोड़े से कम आते हैं टाइम से, लेकिन 3 साल आपको एटलीस्ट मिलेगा। जो सबसे टॉप पे रोम आता गाइस वो है Nothing Phone 2a, बिकॉज यहाँ पे अपडेट भी बहुत फास्ट आता है, लंबा सपोर्ट भी दिया गया है, और ये वन ऑफ दी बेस्ट एंड्रॉइड रोम है जिसमें एक्चुअली में दिखता है कि यहाँ एंड्रॉइड में कैसे कस्टमाइजेशन किया जाता है। तो प्योर आप स्टॉक एक्सपीरियंस चाहते हैं तो Nothing Phone 2a आपको वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन दे सकता है। ऑफ कोर्स गाइस, किसी भी फोन में कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेमोरीज उसी से कैप्चर होती हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फैक्टर्स कंसिडर किए हैं। नंबर 1 कि फोन में सेटअप अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आपको डिसेंट डाटा वाइड मिले, जूमिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो, मेन सेंसर तो ऑफकोर्स टॉप नॉच होना चाहिए, वीडियो क्वालिटी, सेल्फी, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एंड ऑफकोर्स सेकंड पे आ जाए, क्वालिटी इटसेल्फ जो आ रही है शॉट निकल के वो अच्छी होनी चाहिए, नेचुरल लुकिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम कलर्स देखें, इन सभी 7 स्मार्टफोन्स के बीच में सबसे डिसेंट, सबसे बेस्ट शॉट निकल के आ रहा है जिसमें डिटेल्स अच्छे हो, कलर काफ़ी नेचुरल हो, तो वो है Realme एंड दी iQOO में। बाकी सारे फोन्स क्या है, थोड़े सम नेचुरल हैं, सैचुरेटेड हैं, तो हमने वो टॉप पे नहीं रखी, इवन तो वो ठीक है, बट कंसिडरिंग अगर हमें नेचुरल लुक चाहिए तो iQOO और Realme सबसे बेस्ट कलर आपको प्रोड्यूस करके दिखा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी पोर्ट्रेट क्वालिटी। तो पोर्ट्रेट में देखो 2 चीज़ें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑफ कोर्स जैसे कि बैकग्राउंड ब्लर और जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी नेचुरल और बढ़िया आना चाहिए। सेकंड, आप अगर 2x से पोर्ट्रेट लेते हैं तो वो भी शॉट काफ़ी अच्छा लगता है। तो बेस्ट शॉट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे Realme एंड दी OnePlus का है। नेचुरल लुक में शॉट आ रहे हैं, बहुत ही डिसेंट आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर हम 2x पोर्ट्रेट की बात करें तो Realme एंड मोटो ओनली फोन है जहाँ पे आप ट्वाइस पोर्ट्रेट ले सकते हैं और क्वालिटी बहुत ही अच्छी निकल गई है। बाकी फोन्स के पोर्ट्रेट लाइक ठीक है, कुछ इशूज़ हैं, समटाइम नहीं होता, लेकिन इन 2 फोन से हमने बताए हैं इनकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है। किसी भी फोन में आपको सुपर हाई अल्ट्रा वाइड नहीं मिला है, बहुत से फोन में तो अल्ट्रा वाइड मिल भी नहीं रहा है, तो ऑफकोर्स उन्हें हम कम पॉइंट भी देंगे। तो Realme एंड दी मोटोरोला में अल्ट्रा वाइड के शॉट काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं, और स्पेशली कैसे थे कलर्स बहुत ही अट्रैक्टिव आ रहे हैं। और बाकी सारे फोन्स के अल्ट्रा वाइड इन्होंने कुछ खास इंप्रेस किया नहीं, सो वो हम उसको नीचे पॉइंट पर रखेंगे। ऑन द वीडियो फ्रंट में एक फोन गाइस इन सब में से सुपर सरप्राइजिंग है, और वो है Infinix GT20 Pro। यहाँ पे आप 4K 60 की वीडियो बना सकते हैं, और स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी कूल दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम और फोन्स की बात करें तो iQOO, OnePlus एंड Realme में वीडियोस काफ़ी सही बन रहे हैं, 4K 30 में कलर्स भी डिसेंट आ रहे हैं, स्टेबलाइजेशन भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के निकल के आ रहा है। बेस्ट सेल्फी शॉट चाहते हैं हम इन सभी फोन्स में जो हमने ले रखे हैं, तो मोस्ट इंप्रेसिव शॉट जो निकल के आ रहा है वो है गाइस मोटोरोला में। काफ़ी सही शॉट आ रहा है और आप एकदम रेडी टू यूज सोशल मीडिया के लिए फोटोज ले सकते हैं। कंसिडरिंग ऑल, अगर हम सारे पॉइंट सम करें फॉर द कैमरास के लिए, तो सबसे टॉप में ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है Realme का, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑप्टिकल मिलता है, अल्ट्रा वाइड मिलता है, मेन कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, और 4K वीडियोस प्लस सेल्फी दोनों इसमें काफ़ी अच्छी हैं। बाकी उसके फॉलोड में आप मोटोरोला पे डेफिनेटली जा सकते हैं, देन OnePlus, देन iQOO, Infinix, नथिंग एट द लास्ट पोको, बिकॉज यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्शन की बहुत ही कमी है। शॉट्स जस्ट आ रहे हैं, इतने इंप्रेसिव शॉट्स नहीं आपको मिलेंगे उसमें। एट द लास्ट लेट्स फाइनलाइज गाइस, कौन सा फोन सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है। 5 इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन के जो पिलर्स थे, मैंने उसके बारे में आपको सारे फीचर बता दिए, बिकॉज ज़्यादातर लोगों के लिए वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम इस तरीके से सम करते हैं तो देखा जाए कौन सा फोन टॉप पे निकल के आता है। मोटो निकल के आता है टॉप पे, फॉलोड बाई OnePlus, देन नथिंग, देन पोको, देन iQOO, देन Infinix, देन दी Realme। ये तो स्ट्रेट 5 पिलर्स की बात थी जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, बट मिसलिनियस फीचर्स भी बहुत ही जरूरी हैं। जैसे कि अगर आपके लिए IP रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो ओनली फोन यहाँ पे मिल रहा है वो मोटोरोला है। गेमिंग ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए बाईपास चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मिल रहा है आपको Infinix में। NFC आपको चाहिए तो वो बहुत सारे फोन्स में नहीं मिला, लेकिन जैसे कि इसमें आपको NFC का सपोर्ट मिल रहा है, अदर फोन्स में शायद मिस है। तो ये चीज़ भी आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको इस तरह के फीचर्स की जरूरत है कि नहीं है। सो रैंकिंग तो आपने देख ली, आपको लिस्ट मिल गया, बट प्राइसिंग गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि सबसे लोएस्ट प्राइस फोन देखें जो प्राइस में इन 7 फोन में मिल रहा है
वो है Realme 12 Pro। आप एज लो एज 20 में आप मोस्ट ऑफ टाइम इसको बाई कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस बढ़ता चला जाएगा। लाइक पोको आप 26-25 में बाई कर सकते हैं, ये आपको 24 में, ये 23 में, ये भी 22-23-24 में, ऐसे प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है एवरी डे। बट जस्ट होल्ड ऑन गाइस, अगर हम आज की एक रीसेंट डील देखेंगे Realme 12 Pro में, ऑफिशियली ऑन द फ्लिपकार्ट में विदाउट कार्ड ऑफर के, विदाउट एक्सचेंज के Realme 12 Pro बाई कर सकते थे 16,500 तक, मतलब सिंगल पॉइंट आपको सिंगल कॉइन रिडीम करनी थी और आप 3,500 तक का डिस्काउंट पा सकते थे। अगर हम इसको देखें इस तरीके से तो ये फ़ोन तो आप ऑफ कोर्स यहाँ तक भी ला सकते हैं, बिकॉज इस प्राइस के हिसाब से जो इसमें फीचर्स मिले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो मैंने आपको एक डील ऑफर भी बता दी। सो इस तरीके से देखा जाएगा, इस अगर विदाउट इवन ऑफर की बात कर सकते हैं तो मोटो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस अभी भी। अगर आपको एक परफेक्ट बैलेंस 5G फ़ोन चाहिए 20 से 25 रेंज में, ऑफकोर्स उसके बाद वन प्लस भी है, नथिंग भी, सब में कुछ ना कूल फीचर्स है। तो मैंने आपको रैंकिंग बता दी है। तो ये रहेगा इस इंडिया के बेस्ट रेटेड 5G फोन्स जो आप बाय कर सकते हैं। नीड के हिसाब से ऑफकोर्स ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो मेरे तो ये थॉट थे, एंड ऑफकोर्स कैसे अगर मैंने इस तरीके से आपको दिखाया लाइक रैंकिंग से आपको अच्छा लगता है, लेट अस नो हम किस नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी की रैंकिंग ट्राई करें, वो भी हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे दिखाने की वेरी वेरी सून। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।